नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। साथ ही अगर आप मेरे फेसबुक के पेज से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी मेरा चैनल चलता है, शेखर कुमार के नाम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपकी एक जानकारी के लिए बना रहे हैं कि अगर आप किसान हैं और खेती बाड़ी की चीज़ से जुड़े हुए हैं, तिलहन और तिलहन का अगर उत्पादन करते हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो में अगर नए देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कृपया पूरे वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद जो भी समस्याएं हों, जो दिक्कत हो, आप उसे कमेंट में लिखें, आपको सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है किसान से जुड़ा हुआ, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ, जिसका एक योजना आई है, नाम है तेल मिल की स्थापना। अब हाँ किसान बंधुओं या जो भी तिलहन के उत्पादन में जो भी बिजनेसमैन लगे हुए हैं, जो इकाई बैठाते हुए हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके लिए एक नई योजना लाई है कृषि विभाग के द्वारा। योजना का नाम है तेल मिल की स्थापना। उसी के बारे में हम आप पूरी विस्तार से आज चर्चा करेंगे। योजना क्या है, उसके लिए कौन कौन से लोग उसके पात्र हैं, क्या क्या उसके लिए वांछित डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या लागत लगेगा, कितना अनुदान मिलेगा और कब से कब तक हम आवेदन कर सकते हैं, सारी प्रक्रियाओं को आज हम डिटेल में बताएंगे। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, आप पूरा देखिए। जो आज हम बात करते हैं, आप देखें, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लिखा है कृषि विभाग। मतलब ये जो योजना है ये कृषि विभाग की योजना है, जो बिहार सरकार की योजना है। ये किसी अन्य राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के कृषि विभाग के। यह है कृषि विभाग। योजना का जो नाम है वो नाम है तेल मिल की स्थापना। योजना का नाम है तेल मिल की स्थापना। मतलब ये योजना कि अगर आप तेल किसी उत्पादन करते हैं, मान लेते हैं कि आप राई खेती करते हैं, सरसों खेती करते हैं, या फिर बहुत सारे अन्य भी तिलहन में सामान आते हैं, उसके सूर्यमुखी की खेती करते हैं, सबसे तेल निकलते हैं। तो तेल मिल की स्थापना करा, जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग करके तेल निकाला जाता है, फिर वो मार्केट में आता है। तो वो जो है एक तरह का समझिए कि एक मशीन बैठाने की योजना है। तो यहाँ लिखा हुआ तेल मिल की स्थापना, योजना क्लियर है। अब एक इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र होंगे, कौन कौन किन किन लोगों के लिए ये योजना है, इसके बारे में बात करें। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, ये योजना जो है कृषक सभी किसानों के लिए, सभी सरकारी एवं निजी संस्था है जो इस तरह कार्य करती है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो, वो अगर इस तरह कार्य करती है तो भी कर सकती है। मान लेते कोई जो है फूड प्रोसेसिंग कंपनी है या खाद्य विभाग है सरकार का, तो वो भी कृषि विभाग से इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, जो उद्योग लगाते हैं या कोई एफपीओ है, किसानों का कोई समूह है, कहीं कहीं देखे होंगे आपने पंचायतों में बहुत सारे विभाग के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या फिर कृषि विभाग अपना ही भी जो है बहुत सारे किसानों का समूह है, जिसे कृषक उत्पादक समूह कहते हैं। उन समूह के द्वारा भी आवेदन लिया जा सकता है। या फिर देखिए लिखा हुआ है तेलहन प्रसंस्करण में सम्मिलित या तेल उत्पादन करने में जो भी लोग शामिल है, जो स्टार्टअप करते हैं या नया नया उद्योग धंधा पहले से लगा चुके हैं, वो चाहते हैं इसका विस्तार करें, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो आप अगर निजी रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है। देखिए पंजीकृत, आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप निजी रूप से कहीं चला रहे हैं, अपने दरवाजे पर चला रहे हैं। फिर अगर आप रजिस्टर्ड हैं कि आप तेल की उत्पादन करते हैं, तेल को स्टार्ट करें, क्योंकि ये खाने का चीज़ है, इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है, विधिवत सारा प्रोसीजर को पार करना पड़ता है। बहुत सारे तौर तरीके हैं, दिशा निर्देश है, सभी का आप पालन करेंगे। इसीलिए कहा गया कि पंजीकृत। चलिए तो सब लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि हाँ इस सहायता, मुझे इस विभाग से अगर हम इसके लिए आवेदन करते हैं तो सरकार किन किन चीज़ों पर सहायता देगी, आगे सहायता के रूप में मुझे क्या मिलेगा। तो सहायता के रूप में पहले ये हम देखेंगे कि सरकार इस पर अनुदान दे रही है। अनुदान दे रही है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए उसको हम विस्तार से जाने। तो पहली बात कहा गया कि क्षमता। जो भी आपको उत्पादन, जो आप प्रसंस्करण तेल मिल की स्थापना करेंगे, उसकी एक क्षमता होती है, कितने क्षमता का आप बनाएंगे, कितने आयन बनाएंगे, आप कितना उसको प्रसंस्करण करेंगे। प्रसंस्करण करने के क्षमता के आधार पर ही आपको अनुदान जाएगा। तो कहा गया कि जो भी आप यूनिट लगाएंगे, जो स्थापना करेंगे, उसकी क्षमता कम से कम न्यूनतम 10 टन रखा गया। अब 10 टन का उत्पादन जरूर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्थापना करना होगा। दूसरी बात है कि अनुदान। अनुदान क्या मिलेगा? अनुदान कहता है यहाँ की लागत का 33%, लागत का 33%। मतलब जो आपको लागत लगेगा, जो आपको मशीनरी खरीदारी होगी, मशीन के सेटअप में जो खर्चा होगा, उसका जो है 33% ही आपको अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि आपको खुद ही बेयर करनी पड़ेगी। अभी आप ये बात करते हैं कि वो जो लागत है, लागत में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ
सहायता के रूप में क्या मिला आपको अनुदान में? लागत का 33%, 33% आपको लागत का मिलेगा। अधिकतम ये कहता है जो भी लागत हो, ये जो टोटल लागत का जो 33% होगा, ये अधिकतम 9,90,000 से अधिक नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन लागत इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब लागत हो सकता है कि आप इससे कम में भी आपको सेटअप हो जाए, तो आपको इससे कम ही मिलेगा। याद रखिएगा, लागत का लिखा हुआ है, ये नहीं कि सरकार के द्वारा निर्धारित है। आप 9,90,000 के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, तभी होंगे जब अधिकतम ये है, इससे कम भी आपको मिल सकता है। आप जो स्थापना करेंगे उसमें जो भी आप बिल वाउचर देखेंगे, जो लगाएंगे, उसको सारे को जोड़ के कैलकुलेट किया जाएगा कि कौन कौन से जो आपके खर्चे हैं वो एलिजिबल है, योग्य है अनुदान पाने के लिए। जो योग्य खर्चे होंगे उन्हीं को आपको जो उसी पर जो है अनुदान दिया जाएगा, वो उसका 33%। ठीक है, हो सकता है कि कुछ समय जब आप बहुत अच्छा करेंगे तो उसके लिए भी ये अधिकतम मिल सकती है। याद रखिए, ये अधिकतम है, ये आपका अधिकार है, अधिकतम। इसे न्यूनतम आप ले सकते हैं, इसे अधिक नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए, ये नीचे का जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर आप तेल मिल की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो जरूरी होगा आप ज़मीन खरीदेंगे। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, घेराबंदी करेंगे, दीवार जोड़ेंगे, शेड निर्माण करेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन की खरीद बिक्री या भवन के निर्माण में या उसके शेड के निर्माण में जो आपको लागत लगेगा, ये लागत आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तेल मिल की स्थापना में जो आप भूमि खरीद बिक्री करेंगे या किसी के लीज पर लेंगे, ठीक है, भवन का जो शेड, जो आप शेड बनाते हैं ऊपर में चदरे का या दीवार की घेराबंदी करके, उस पर जो खर्च लेंगे ये आपके लागत में जो है आपका जोड़ा नहीं जाएगा। लागत में सिर्फ वही जोड़ा जाएगा मशीन के रख रखाव। मशीन जितने दूर में स्थापना किया गया है, मशीन के स्थापना में जितना एरिया में आपका मशीन लगा हुआ है, उसके रख रखाव के लिए जो जितना खर्चे होंगे वो भी बना हुआ फॉर्मेट है। अब आप किसी विभाग के वेबसाइट पर जाएंगे तो अधिक अधिक फॉर्मेट बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट का पूरा रूल बना हुआ है, उसको पढ़ेंगे कौन कौन से इसमें आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, तो पूरे को अच्छे से ब्राउज़र का पढ़ेंगे, उसी लागतों के अनुसार है इसका आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद हाँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका ज़मीन है, ज़मीन आपके नाम से पंजीकृत होना चाहिए, आपके पास ज़मीन का एलपीसी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप जिस जगह पर उसकी स्थापना करेंगे उसका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड एक जियो टैग फोटो आपको दिखाना होगा कि आप किस जगह पर स्थापना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी पंचायत में दिखाएंगे और पास होने के बाद आप उसको कहीं शहर में जाकर स्थापना कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ये योजना पूरी तरह से उन्हीं जगह के लिए जहाँ आप इसको पहले से डिसाइड करेंगे और उन्हीं जगह पे आपको स्थापना करना होगा, क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारी आपको प्रॉपर इसका मॉनिटरिंग करेंगे, जांच करेंगे और देखने के लिए समय समय पर जाएंगे। उन्हीं के निरीक्षण के पश्चात ही आपका अनुदान देय होगा या आपका योजना पास होगा। तो मोटे तौर पे एक बार आपको फिर से संक्षेप में बता दें, योजना का नाम है तेल मिल की स्थापना। इसके लिए सभी किसान, सभी सरकारी, निजी जो भी इस तरह के उद्योग करते हैं, जो भी एफपीओ है, कृषि उत्पादक समूह है, सभी इसके लिए एलिजिबल है। उसका रजिस्टर्ड होना जो बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान देंगे। जो अनरजिस्टर्ड होंगे वो नहीं कर सकते हैं। सहायता को बता दें कि जो क्षमता होगी आपका उत्पादन का वो 10 टन से कम नहीं होना चाहिए। लागत आपको मिलेगा सिर्फ मशीन के अधिस्थापन में, मशीन के जो होगा उसके 33%, वो अधिकतम 9,90,000 से अधिक नहीं होगा। और जमीन की खरीद बिक्री, भवन निर्माण, घेराबंदी में जो खर्चे होंगे वो आपके इस पर लागू नहीं किए जाएंगे उस नियम में। अब बात करें आवेदन करना है, आवेदन कहाँ से करेंगे? तो आवेदन जो करेंगे, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दिसंबर महीने में। उसका समय रखा गया है 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने का समय है। आज देख पा रहे हैं आप 8 दिसंबर हो चुका है। मैंने थोड़ा सा वीडियो देर से बनाया, थोड़ा सा मैं छूट गया था, थोड़ा सा नहीं पढ़ पाया था। तो आपके लिए समय बहुत ही कम है, 4 से 5 दिन का समय बचा है। आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन कर देंगे। आवेदन करने के लिए आपको कृषि विभाग का जो अधिकृत वेबसाइट है उसी पर जाकर आवेदन करेंगे। वो देखेंगे जब अपने मोबाइल में या वेबसाइट पे कंप्यूटर में सर्च मारेंगे डीबीटी एग्रीकल्चर, याद रखेंगे डीबीटी एग्रीकल्चर, ये जो है कृषि विभाग का वेबसाइट है। वहाँ पर जाके आप आवेदन करेंगे। आवेदन के पश्चात जो भी वांछित डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो भी क्राइटेरिया मांग है, उसको आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, सब पेपर को प्रॉपर अपलोड करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज मैंने मोटे तौर पे सारी योजनाओं की जानकारी दे दी। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के
ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ के अधिकारी से भी बात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी पूर्ण रहा होगा। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं, कृपया इस वीडियो को एक प्रोत्साहन करने के लिए एक लाइक कर दें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी आवेदन कर सकें और मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि निरंतर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहें और हमें एक प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।